हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम लगा हुआ है और लगातार उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मॉक में नंबर क्या हो रहा होगा कि कभी कुछ मॉक में कुछ ज़्यादा और ज़्यादातर मॉक में आपको अपने जितना आप चाह रहे होंगे उससे आपको कम नंबर देखने के लिए मिलता है और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप मॉक नहीं लगाइए, सिर्फ मॉक के नंबर को देखते हुए आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं सोचिएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मॉक के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हैं, सिर्फ इतना कहेंगे कि हर एक प्लेटफॉर्म का जो मॉक का लेवल होता है वो अलग अलग रहता है। कोई मॉक ज़्यादा ही क्वेश्चन एक अलग लेवल का सेट किया जाता है कि ऐसा एग्ज़ाम में कुछ देखने के लिए नहीं आता है। क्लर्क मेंस है, पीओ मेंस नहीं है, आपको क्वेश्चन ईजी ही देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इतना ही मतलब जैसा क्लर्क मेंस का जो लेवल रहता है, जैसे कि अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो रिसेंटली लेवल देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही टाइप का लेवल देखने के लिए मिलेगा। ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा इजी, जो बीच का लेवल रहता है वैसा ही आता है। तो अगर आप पहले बार भी हैं तब पर भी, और अगर आप बराबर देते होंगे मेंस, तो आपको ये अच्छी से बात पता होगा कि मॉक का एक अलग ही लेवल चलते रहता है। तो अब बात करने वाले हैं दोस्तों कि सेक्शन वाइज क्या अटैम्प्ट होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों एक बात बीच में ही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और करते क्या चीज़ है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अगर एक वीडियो को लाइक देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि एक लाइक दे दिया करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज क्या अटैम्प्ट होना चाहिए। अभी मॉक में जो भी जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, हम ऐसा नहीं कहते कि मॉक का नहीं करिए, मॉक का भी करिए, लेकिन साथ ही साथ जो भी टीचर को फॉलो करते होंगे उनको भी करिए, क्योंकि उनका जो लेवल रहता है, टीचर का लेवल जो रहता है, वो आपको एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा उसके जैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टीचर आपके साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। जो लोग ऑनलाइन टीचर बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिस मेंस लेवल का करवाते हैं, तो उनसे आप अगर पढ़ते होंगे तो उनका भी क्वेश्चन लगाइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन वाइज। सबसे पहले 50-50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा क्वांट और रीजनिंग में। तो क्वांट में भी 50, इसमें भी 50, रीजनिंग में भी 50, तो दोनों मिला करके 100 क्वेश्चन हो गया। तो कोई किसी का होगा कि क्वांट अच्छा और किसी का होगा क्या रीजनिंग अच्छा। तो जिसका क्वांट अच्छा होगा वो क्वांट में अच्छा करेंगे, जिसका रीजनिंग अच्छा होगा रीजनिंग में अच्छा करेंगे। तो हम ऐसा कुछ सेपरेटली नहीं कह रहे हैं कि आपको क्वांट में लगभग 20 कर ही देना है और रीजनिंग में 20 प्लस का टारगेट रख करके चलना है। तो अगर आप इस दोनों को करिएगा तो लगभग क्वांट और रीजनिंग को मिला करके ये नंबर 50 के आसपास हो जाता है। तो अगर दोस्तों अगर आपका अभी से कुछ नहीं सोचिएगा कि हमको क्या कुछ मतलब इतना अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट होता है वो पेपर को देखते हुए होता है। अगर पेपर इजी रहेगा तो अटैम्प्ट ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका क्वांट और रीजनिंग मिला करके सोचिएगा, क्योंकि कम से कम हमें 45 से लेकर के 50 नंबर तक अगर आपका लोग का आ जाता है तो वो ये आप सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा करीब चल जाइएगा, क्योंकि आप 2 सेक्शन को मिला करके 45 से लेकर के 50 नंबर तक निकाल लिए हुए हैं। और अगर इसमें कोई गेस वर्क करता भी नहीं है तो लगभग उसी मतलब दोनों सेक्शन में लगभग 45 से लेकर के 50 तक अगर आपका अटैम्प्ट हो जाता है तो ये सही रहेगा दोनों सेक्शन मिला करके। उसके बाद बात करते हैं जीए का और क्या कहते हैं इंग्लिश का। तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर जीए का बात करते हैं तो जीए में भी आपको जीए में आपको क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा, तो अभी क्या चीज़ होता होगा कि मॉक में कोई क्वेश्चन छोड़ते होंगे, कोई क्वेश्चन क्योंकि मॉक में कुछ ज़्यादा भी प्रीवियस मंथ का दिया रहता है, लेकिन आप लोग अभी करेंटली रिवीजन कर ही रहे होंगे जीए का। तो जीए जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप बहुत हद तक कवर कर भी लीजिएगा, करीब 3 से 4 मंथ तक कवर कर ही लीजिएगा। तो उसमें भी कम से कम 20 to 25 अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, कि जिससे हमें कम से कम 15-16 नंबर तक हमको आ जाए। तो ऐसा अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप एक ले लीजिएगा, अगर सभी को टोटल करते हैं तो। और लास्ट में बचता है इंग्लिश। तो इंग्लिश भी डुएबल आता है, ऐसा नहीं होता है कि मेंस एग्ज़ाम है तो इंग्लिश पूरा ही आपको टफ देखने के लिए मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश आपको थोड़ा सा
जैसा कि प्री में आता है वैसा उतना ईजी तो नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा एक मेंस लेवल का आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर भी एसबीआई क्लर्क मेंस का जो इंग्लिश का पेपर था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लगभग सभी कुछ ठीक था और सभी बच्चे का उसमें अच्छा खासा अटैम्प्ट हुआ था। तो अगर आप इंग्लिश में भी कुछ लगभग उतना का ही टारगेट रखते हैं 22-25 नंबर तक, तो अगर आप इस सभी को टोटल करते हैं तो एक डिसेंट स्कोर प्राप्त कर लेते हैं। और इस बार उतना ज़्यादा कट ऑफ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है और जब वैकेंसी अच्छी खासी रहेगी तो कट ऑफ निश्चित ही ज़्यादा नहीं जाएगा, कुछ कट ऑफ में भी गिरावट आएगी। जैसा कि प्रीवियस ईयर था, तो जैसा कि प्री में आपको कट ऑफ देखने के लिए मिला कि प्री में ज़्यादा कट ऑफ, पहले भी बता रहे थे कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आप लोग बहुत सारे लोग कट ऑफ का वेट कर रहे थे। अब जब आ गया तब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो चलिए वो सब तो बात का बात रहा, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे कि मेंस का भी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, पहले एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कट ऑफ का बात करेंगे। अभी कट ऑफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।